सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। आज सभी यूनियनों के प्रधान इस दुख की घड़ी में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गुरु पूर्णिमा के दिन करतार मेमोरियल स्कूल बास के प्रिंसिपल जो हमारे साथी जगवीर पानू जी की स्कूल के ही बच्चों के द्वारा ऐसी निर्मम हत्या की गई, चाकुओं से उसको मारा गया, तो सबसे पहले तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। पूरे शिक्षक समाज के अंदर आज पूरा भय फैला हुआ है, हर डरे हुए हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के शिक्षक हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता एक बहुत पवित्र नाता होता है और गुरु का फर्ज भी होता है शिक्षक का स्कूल में अनुशासन के बारे में बताना, बच्चा अनुशासन में रहे, सबसे पहला कर्तव्य होता है। टीचर्स का भी कर्तव्य होता है, स्कूल प्रिंसिपल का भी कर्तव्य होता है, डायरेक्टर का भी कर्तव्य होता है, हर किसी पेरेंट्स का भी कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए बोले, टीचर्स की बात को माने। देखिए, एक छोटी सी बात पर हमारे साथी का कसूर क्या था कि उन्होंने केवल बच्चे को यही बोला कि आपके जो बाल हैं वो बड़े, उनको छोटे कराइए। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बीच बीच में आप नीचे ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अनुशासन के खिलाफ है। इसी बात को लेकर के चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो बहुत चिंतनीय विषय है पूरे समाज के लिए। किस प्रकार से टीचर्स, ये स्कूल वाले साथी किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतना खूब चाकू मारने के बाद भी आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही है, किस तरह से गालियां दे रहे हैं, किस तरह से धमकी दे रहे हैं। और अब भी जैसे सुनने में आ रहा है रिमांड पर भी लिए गए, लेकिन किसी प्रकार का उनके ऊपर इस बात का खौफ नहीं है कि हमने ऐसा इतना जघन्य कांड किया है। क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है। आप देखते हैं सभी जो डॉक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कौन बनाता है उनको? गुरु बनाता है। जब आज गुरु ही इस साय में है, इतने डर के अंदर है कि मैं कैसे स्कूल जाऊं, क्या मैं स्कूल सुबह जाऊंगा शाम को घर पहुंचूंगा वापिस स्कूल में, हर कोई डरा हुआ है। मैं तो सरकार से अपील करना चाहता हूं इस बात में, सबसे पहले तो सेफ्टी एक्ट कानून बना जाए। शिक्षक का, चाहे सरकारी स्कूल का शिक्षक हो चाहे प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हो, सेफ्टी एक्ट के अंदर उसको हर चीज मुहैया करवाई जाए। जिस तरह पुलिस की गश्त होती है, स्कूलों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, छुट्टी के समय में भी बीच बीच में, ताकि खौफ रहे, बच्चों को भी पता चले भाई आपके स्कूल के आगे गश्त आती है पुलिस की। और जो इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो लड़कियों के ऊपर भी गलत कमेंट करते हैं, उस पर भी अंकुश इसमें लगेगा। एक तो पुलिस की गश्त को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा, क्योंकि जो स्कूल संचालक ऐसी स्थिति में है उसको लाइसेंस अगर बनवाना चाहता है, लाइसेंस की उसकी छूट भी, सरल नियम के ऊपर उसका लाइसेंस भी बनना चाहिए। जिस तरह से आज के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या कहता है, एक ही कॉल करता है, सर ये घर पढ़ता नहीं, सर ये घर मोबाइल देखता है। वो भी किसकी जिम्मेवारी? वो भी टीचर्स की जिम्मेवारी। घर पढ़ता नहीं, मोबाइल देखता है। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा इस बात में, देखो हम सब दोषी हैं उसके लिए, क्योंकि पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाता। पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे तो उसमें अच्छे अच्छे संस्कार उसके अंदर डाले पेरेंट्स, तो बच्चा सोच नहीं पाएगा। अगर हम बार बार बच्चे को कहेंगे घर पे, बेटा ये गलत है, ये ठीक है, इसकी तरफ ये रास्ता सही है, ये गलत रास्ता है, इस पर नहीं जाना चाहिए, तो बच्चा सोचेगा, जरूर सोचेगा। बार बार कहेंगे तो भाई आपका पेरेंट्स क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? आपके लिए कह रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम स्कूल नहीं चला पाएंगे। पूरे हरियाणा के स्कूल साथी हैं, शिक्षक बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। स्कूल में जाते हैं तो डर है बना हुआ है। अभी क्लास के अंदर भी 2 स्कूल लगे हैं, क्लास के अंदर टीचर जाता है तो इतना डरा हुआ है कि इतना सहमा हुआ है कि मैं पता नहीं आज शाम को घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा।
और एक बात और आती कि बच्चे नाबालिग है, कोई कहता है बच्चे नाबालिग है। देखो नाबालिग है लेकिन इतना बड़ा अपराध करना जघन्य अपराध है, और चाकू मारना नहीं, अंदर जाके घुमाना उसको, इससे आप क्या प्रतीत होता है? आप स्वयं भी पत्रकार हैं, आप हर चीज को देखते हैं, इससे क्या प्रतीत होता है कि किस प्रकार के बच्चे हैं? तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पूरा सेफ्टी का जो कानून है वो बनना चाहिए। और स्कूल हर शिक्षक की, हर नागरिक की को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम होता है। सरकार टैक्स, हम टैक्स क्यों भरते हैं? हर चीज के लिए। उस टैक्स का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? उसका सुरक्षा के अंदर उसका प्रयोग होना चाहिए, ताकि आज जो शिक्षा का माहौल है हमारे प्रदेश के अंदर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या खेलों के क्षेत्र के अंदर हमारे प्रांत का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर यही आज से होता रहे तो किस प्रकार से जो शिक्षा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं वो क्या दिन ऐसा भी आएगा कि शिक्षा डाउन भी चली जाएगी? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे होते हैं हर जगह वो बच्चे टॉप आते हैं हर चीज के अंदर, और टीचर कोशिश भी करता है बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, नशे के प्रति भी बताता है उसको नशा आप न करें, आपके शरीर को भी खोखला कर रहा है और ये बहुत नुकसानदायक है। तो मेरी सरकार से यही अपील कि ये एक्ट बनाए। इसी के को लेकर के 16 जुलाई को बुधवार को पूरे हरियाणा के स्कूल बंद रहेंगे। सभी एसोसिएशन जो स्टेट की है सभी ने फैसला लिया है, कल बैठ के एक स्थान पर रांची में फैसला किया है कि पूरे स्टेट में टोटली स्कूल, चाहे क्रैच है चाहे कोई कैसा भी स्कूल है, हर स्कूल बंद रहेगा शौक स्वरूप। और मैं ये भी कहना चाहूँगा उस परिवार को भी, मैं तो कहता हूँ टीचर को शहीद का दर्जा भी देना चाहिए और परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक हमारा जो साथी जो प्रिंसिपल था वो बच्चों को शिक्षा देने का तो काम कर रहा था, और वो पता नहीं उसके दिल में जब हम गए उस बैठने के लिए, शौक जताने के लिए, वहाँ जब बात हुई तो कह रहा था मेरी भला ऐसी इच्छा है कि मेरे स्कूल से कितने IAS IPS डॉक्टर निकालूं मैं। कितनी सोच आगे की उसकी सोच थी। और हर स्कूल चाहता है कि वो छुट्टी के बाद भी चाहता है कि मैं बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दूं, उनको काम दूं। और एक वो कहना चाहता हूँ, देखो टीचर के हाथ बंधे हुए आज, भाई कुछ उसमें रूल में भी चेंजिंग आनी चाहिए। टीचर को पिटाई हम नहीं कर सकते, डांट हम नहीं सकते, अनुशासन के प्रति कहें तो चाकू मारा जाता है तो कहाँ जाएगा टीचर? हमारा समाज कहाँ जाएगा फिर टीचर चला गया तो? अगर टीचर पढ़ाने वाला नहीं रहा तो समाज हमारा क्या होगा, क्या दुर्दशा होगी? इसके पर पूरे समाज को भी चिंतन करने की गहन आवश्यकता है। तो पूरा हरियाणा के सभी स्कूल बंद रहेंगे, सभी एसोसिएशन ने फैसला किया है, और उसके बाद अगर ठोस कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती तो और बड़ा निर्णय भी स्कूल लेने से कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं सरकार को कहना चाहता हूँ। तो मांग को लेकर किस किस को ज्ञापन पत्र दिया जाएगा हरियाणा सरकार को? सभी डीसीज को, अपने अपने जिले के सभी डीसी को ज्ञापन देंगे। जिस तरह हिसार के अंदर 11 बजे डीसी को 16 तारीख को ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डीसी को सभी ज्ञापन देंगे। ये हमने जो फैसला सभी साथियों ने मिलकर के किया है। जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से देखो पेरेंट्स भी संतुष्ट नहीं है, उनसे जब हमारी बात हुई, और हम भी संतुष्ट नहीं है। देखो बच्चों को गिरफ्तार करना अलग बात है, गिरफ्तार कर लिया लेकिन उस रास्ते पे तो नहीं पहुंचे ना, तो उससे हम संतुष्ट अभी तक नहीं है। डीपीएस स्कूल के अंदर 9वीं का एक छात्र अपने सहपाठी को गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद क्लास के अंदर से ये घटना निकल कर आई जब कुछ स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को इस तरीके से हत्या कर देते। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग स्कूल के अंदर ऐसा पीरियड रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम उन बच्चों की काउंसलिंग होती रहे, उनकी क्या मनोस्थिति है उसके बारे में स्कूल के संचालकों को, अध्यापकों को समय रहते ही पता चल जाए, जिसके बारे में वो इस तरीके की मेंटालिटी आगे ना बढ़े तो सुधार होगा? बिल्कुल आपकी राइट सवाल है, लेकिन हम करते हैं ऐसा। हर स्कूल कोशिश कर रहा है कि इस तरह से बच्चों को अलग से पीरियड भी बना रहे हम, बनाए हुआ अभी बहुत से स्कूलों ने, वे बच्चों को हर तरह से बताया जाए, हर पहलू के ऊपर हम इसके ऊपर हमारा काम चला हुआ है। मैंने भी कहा था टीचरों के थोड़े बहुत हाथ खोल देना चाहिए, जो बंधे हुए हाथ उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चे को किसी प्रकार से ऐसी पनिशमेंट दूं जो बच्चे को नुकसानदायक हो। नहीं,
वो अपना बेटा समझ करके, अपना शिष्य समझ करके उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए उसको डांटता है। तो इसलिए जो हाथ ज़्यादा बंधे उन हाथों को खोलना चाहिए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ इस बात पे। जैसे आपने हथियार की डिमांड की, लाइसेंस की डिमांड की, हाँ जी, आप ठीक समझते हैं क्या इशू होगा लाइसेंस का? देखिए हमारे रेवाड़ी से भी साथी आए हैं, इनका वेलकम है साथी। हथियार का देखो, सुरक्षा जिस प्रकार से इन बच्चों ने चाकू मारने का काम किया, देखो सेफ्टी, अगर मेरे पास कोई चीज़ है मेरे दिमाग में तो होगी, मैं मेरे पास 5 साथी साथ हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बस टीचर गोली चलाएगा, नहीं, सेफ्टी के लिए, हमें सेफ्टी के लिए हथियार की डिमांड की है। जी, आपकी सुरक्षा आपकी यूनिटी है या आपका हथियार? देखो हमारी यूनिटी भी है और हथियार भी है। एक और पक्ष है इसमें, हम चाहते हैं सरकार से कि वो जो माहौल पैदा हो गया आज, ये तो वो उनके अंदर भय भी पैदा हो गया। आज जो है ना भय खत्म हो चुका है। अभी बता रहे थे ऐसी गैंग, ऐसा माहौल जो है ना क्रिएट जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे माहौल को रोकने के लिए सरकार एक्ट बनाए और इसको जो है ना जघन्य अपराध के अंदर घोषित करे। और ये नाबालिग के नाम पे उनको छोड़े मत, जो नाबालिग है और काम कितना गलत किया उन्होंने, तो नाबालिग का चक्कर में उनकी जो है ना सजा वगैरह कम कर दे तो डर पैदा नहीं होगा उन बच्चों में, जो और बच्चे इस तरीके के माहौल पैदा कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जघन्य अपराध में शामिल करे इसको और हमारी सुरक्षा के लिए एक्ट बनाए, कोई ना कोई काउंसलिंग पुलिस की कराए। और इसके लिए जो अभी बताया गया कि पूरा का पूरा हरियाणा पूरा रोष में है, पूरा चिंतित है, आज समाज पूरा चिंतित है कि किस प्रकार से पढ़ाई हो, किस प्रकार से जो है ना स्कूल में हम अच्छा माहौल रख पाए। अच्छे माहौल को रखने की तो स्थिति रही नहीं, जो है ना आप अनुशासन के लिए उनको बोल रहे हो, उनके बात ठीक रख के आओ, तुम पढ़ाई करो, इसके लिए आप जो है ना चाकू मार रहे हो। तो ऐसी स्थिति जो है ना, इसके लिए चाहते हैं कि रोक लगे और हम उसके लिए पूरा का पूरा हरियाणा 16 तारीख को जो है ना बंद रखेगा, चाहे छोटा बड़ा कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूल 16 तारीख को इस रोज वो बंद रहेंगे। और सरकार यदि ठोस कदम नहीं उठाती है उनके प्रति और कोई ना कोई हमारे एक्ट नहीं बनाती है, तो पूरा चाहे हम इसके लिए रोज प्रदर्शन करने पड़े। अभी तो हम ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी समस्या है, उसके बाद हम सरकार से अगर कोई बड़े स्तर का भी आंदोलन हमें करके जो है ना हमारी जो समस्या है इसका समाधान करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको आप ये स्थिति पैदा कर दो। सर, ऐसे बच्चों को अगर पुनिशमेंट स्कूल में ऐसे बच्चे पनपेंगे और समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और जो ये ग्रामीण अंचल में बास में जो घटना घटित हुई है, ये तो इतनी बड़ी है कि हमारा जैसे हमारे सैनिक सियाचिन बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, इसी प्रकार ये प्रिंसिपल साहब भी लड़ते, उस परिवार को थोड़ी बहुत सांत्वना मिले और अश्योर करे सरकार कि वो और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं वो जाके उनको सांत्वना दे, ताकि दूसरे स्कूलों में जो डर का माहौल बना हुआ है, खासकर आसपास के स्कूल सारे अध्यापक, मैडम खासकर डरी हुई है, हर स्कूल की मैडम डरी हुई कि क्या मैं बच्चे को कुछ कह सकती हूँ। 9 से 12 तक बच्चे आपको पता है बड़े होते हैं, हमारे से भी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं 6 फुट के, उनको अगर एक थप्पड़ मार दिया तो मैडम 10 बार ही सोचेगी। जो बड़े अपराधी प्रवृत्ति की सोच रखते हैं उनके हिसाब से इनको सजा दी जाए। शिक्षा का प्रचार ग्रामीण अंचल में जो हमारे प्राइवेट स्कूल आपके सामने बैठे सारे हरियाणा के शहरों की पढ़ाई होती थी, लेकिन ग्रामीण अंचल में हमारी इतिहास उठा के देख लो, आपकी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कम से कम लड़कियां आती थी। अब हमारी जो मेरिट आती है आपको बोर्ड की, सीबीएसई की, हरियाणा बोर्ड बच्चे होंगे तो लगभग 80% लड़कियां हैं जी।